भाई देखो मेरा क्या रीज़न था ना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बाइक है विच इज़ माई RTR 200, तो मेरे को उसी से काफ़ी बढ़िया मतलब काफ़ी अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। तो मैंने जस्ट एक व्हाट यू कैन से मैं कहूँगा कि यार थोड़ा सा फ़न पर्पसेस के लिए या फिर लॉन्ग राइड्स के लिए मैंने सोचा कि एक फेयरिंग वाली बाइक ले, क्योंकि वो मैं कहूँगा उसकी क्रूजिंग स्पीड है 90 to 100, इसकी क्रूजिंग स्पीड है 110 to 120। तो उस वजह से मैं इस पर गया था एंड इसके जो लुक्स है ना उसने मेरे को काफ़ी मैं कहूँगा कि इनक्रेज किया था कि मैं इसकी तरफ जाऊँ। तो यार सबसे पहला जो लोग सवाल पूछते हैं कि मैं इस पे क्यों गया, क्योंकि सबसे पहले ना मैं बात बता दूँ कि मेरे को लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मैंने TVS के साथ थोड़ा अच्छा वो रहा है कि भाई TVS मेरे को सही लगा ओवरऑल सर्विस में। तो मैंने उसको क्या देखा ना कि यार एक बार इसका भी एक्सप्लोर करते हैं। मुझे पता था कि इसका BMW के साथ टाई अप है तो पार्ट्स एक्सपेंसिव होंगे, बट फिर भी मेरे को एक अच्छा वो मिला कि यार हाँ पॉजिटिव फीडबैक मिला था कि भाई RR 310 बढ़िया बाइक है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। एंड नाउ सिंस आई हैव परचेज्ड इट, इसने जो मुझे ओवरऑल फीडबैक दिया है, जो इसने मुझे लुक्स दिया है ना बेसिकली, जो मेरे को रोड पे अटेंशन दिया ठीक है, और जो ओवरऑल एक रोड प्रेजेंस दिया है, उसकी वजह से मैं इस पर गया था अलॉन्ग विद दिस। क्योंकि यार मेरे को इसके जो फीचर्स थे वो काफ़ी पसंद आया, लाइक USD इस प्राइस के रेंज के अंदर मिशलिन टायर मैंने क्यों ली, क्योंकि मेरे को जो इसके प्रोज है ना वो लगा कि यार वो ओवरकम करते हैं, मतलब आउटवे करते हैं इसके कॉन्स को, इसलिए मैंने इस पे गया। उसके साथ साथ तो मैंने आपको बता ही दिया मेरे को इसके प्रोज काफ़ी अच्छे लगे, ठीक है। थोड़े से गिना दूँ तो यार इसके अंदर USD फोक्स, मिशलिन के टायर, ठीक है, लुक्स आपको देखने को मिल जाती है। अलॉन्ग विद दिस मेरा इसके अंदर क्या मेन मोटो था ना कि मेरे को एक बाइक बनानी थी लाइक अ प्रोजेक्ट, ठीक है। पहले मैं अपाचे को सोच रहा था 200 को, बट वो मेरे को ना सिटी फ्रेंडली ज़्यादा लगी। ये भी सिटी फ्रेंडली है बट उसके कंपेरेटिवली इतनी मुझे वो नहीं लगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये लेके इस पर एक पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे जहाँ पे हम इसकी फेयरिंग वेयरिंग के साथ मतलब कोई एक ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे जैसे शार्क वार्क आती है वैसे। हाँ राइट। तो पहले क्योंकि अगर मैं इसका की रिंग दिखाऊँ ना तो ये की रिंग हमने लिया इसलिए था क्योंकि हमको ऐसा ही एक स्पाइडरमैन वाला मैंने देखा था, एक बाहर का बंदा है, आई एम नॉट श्योर ऑस्ट्रेलिया का है कहाँ का है, ठीक है, उसने डाला था जिसके अंदर यहाँ पे स्पाइडरमैन का पूरा ही वो बना हुआ था एंड आगे से एकदम स्पाइडरमैन की आँख, तो मुझे वो काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। जिस वजह से देखो R15 की मैं बात करूँ तो R15 पे लोग करवाते हैं, बट R15 और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वो 150cc है, ये 300cc है, ये थोड़ी बल्की लगती है, वो थोड़ी सी निम्बल और मैं कहूँगा कि यार स्लीक लगती है, ये थोड़ी सी सुपर बाइक वाली फील देती है। तो ये सब रीजंस थे मैं इस पर गया। हालांकि अभी काम कुछ करा नहीं पाए, अभी करवाएंगे आगे आने वाली सीरीज़ में आप देख लोगे वो। तो ये सब मेरे रीजंस थे कि मैं इस पे गया। तो भैया आपके वैसे ऑप्शंस क्या क्या थे? तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट यार आपसे क्या ही वो बोलना, मेरा जो बजट था ना वो 3, 3.5, 4 तक का था। एंड देखो मेरे को क्या था सुपर बाइक ले लो, तो भैया उसके अंदर तो आप इंटरसेप्टर भी ले सकते थे, कॉन्टिनेंटल है। वही पहले मैंने देखी थी, सुपर बाइक पे मैं जा रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा यार क्योंकि मेरे को सजेस्ट बंदों ने ये किया कि भाई तू एकदम 200cc से, हालांकि मैंने बहुत बंदों की चला रखी है बट चलाने में और ओन करने में, उसको डेली चलाने में, ठीक है, उसको रखने में, उसको पार्क करने में, उसके साथ प्ले अराउंड करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। तो हम उस एफर्ट को देखते हुए पहले मैंने सोचा कि पहले एक 300cc की अच्छी खासी बाइक मैं एक अफोर्ड करके देखूँ कि यार हाउ लाइक कैसा लगता है उसको ओन करने में, इसलिए मैं इस पे आया। अलॉन्ग विद दिस KTM थी। KTM मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट पसंद नहीं है, थोड़ा सा छपरी बाइक आजकल लोगों ने बना दिया, बट KTM का पिकअप और इसके पिकअप में अंतर है। हालांकि ये टॉप एंड में पकड़ लेती है, बट अगर आपको थोड़ी सी एग्रेसिव पावर चाहिए तो KTM के साथ जाओ, इसमें आपको वो चीज़ थोड़ी सी मिस आउट लगेगी। R15 तो यार ऑब्वियसली उस बजट में मतलब मेरा कभी था ही नहीं। इंटरसेप्टर में देखने गया था, इंटरसेप्टर चलाई भी, वो मेरे को इस मतलब थोड़ी हैवी साइड में लगी, हीटिंग इश्यूज़ थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मेरा टू बी एकदम फ्रैंक मैं उसको उसी को लेने गया था, बट किसी ने मेरा माइंड चेंज कर दिया और तुरंत मैं कहा यार यही लेके ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतनी रिसर्च मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ, उसके बाद मेरा भी लगता है क्या इतना सोच रहे हैं, लेके ख़त्म करो। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा ऑप्शन बढ़ते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो उस वजह से मैं इस पर गया। GT का तो पोस्टर मुझे दिख गया था यार 200 किलो की, उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं थे और रिम्स भी स्पोक वाले थे, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि मेरे एक दोस्त है, हमारे मतलब भाई है, जिसके पास पोलो वोलो भी है, वो काफ़ी एंथुजियास्ट बंदा है, ठीक है। मैं उसी से इंटरसेप्टर लेने की सोच रहा था, फुल्ली मॉडिफाइड थी, बट उसने कहा कि यार अब तुम ना पहले थोड़ा सा बाइक को हैंडल करना सीखो, ठीक है। तो मैंने कहा यार वो 210 किलो की बाइक है, ठीक है, डबल स्टैंड नहीं है, बहुत सारे कॉन्स लगे कि पड़ गई तो टेंशन रहेगी भाई। और हमारा जो रैंप है ना काफ़ी ऊपर चढ़ के गाड़ी पार्क होती है। इवन हमारी जो गाड़ी है ना, मैंने स्प्लिटर लगाए वो भी रैंप पे टूट गए। तो वही है, अब उतारते टाइम आपको पता है आपके लेग्स में थोड़ी जान होनी चाहिए,
मैंने चलाई है, चलाने में ठीक है, लॉन्ग राइड पे आप जा सकते हो इंटरसेप्टर को लेके, संडे राइड पे जा सकते हो, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, डेली सिटी टू सिटी यूज़ में नहीं आप ले सकते, इसलिए मेरा वो ऑप्शन भी वहाँ रिजेक्ट हो गया। एंड ये वाली बाइक ऐसी लगी, भाई सिटी में चलाओ, इतना थकान नहीं होती, लॉन्ग राइड पे ले जाओ, कोई विंड ब्लास्ट नहीं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, और मैन्यूवर कर सकते हो आप इसको, मैन्यूवरेबिलिटी देती है एजाइल है, ठीक है। बाकी पावर वावर ठीक है, डिसेंट है। अगर आपको फर्स्ट बाइक है या फिर बिगिनर हो या फिर आप एक छोटी बाइक से जंप करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये मेरे रीजंस थे कि मैं एट लास्ट इसी पे चला गया और अदर ऑप्शंस मैंने नल एंड वाइड कर दिए। तो भैया आपने ले तो ली, हाँ ये खर्चे का क्या चक्कर है कि मेंटेनेंस हो गया, सर्विस हो गई कि भाई मैंने ले ली, आप कहते हो ना अफोर्ड और ओन इज अ डिफरेंट थिंग, सो आई वांट टू नो अबाउट दैट कि अगर मैंने खरीदी क्या है चक्कर है तो सर्विस का। मैं बताता हूँ। अब जैसे ना बहुत सारे बंदे होते हैं FZ, ठीक है, अब RTR, देखो कोई मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सब एक बाइकर्स कम्युनिटीज़ हैं तो सबकी रिस्पेक्ट है, ठीक है। हर बंदा अपने लेवल पे एक एंथुजियास्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही जब हम ले रहे थे ना तो हमारे दिमाग में भी आया था, क्योंकि हम RTR 200 तो ऑन कर ही रहे हैं, ठीक है, 180 भी ऑन करी है, उसकी मेंटेनेंस में और इसकी मेंटेनेंस में यू विल फील अ डिफरेंस कि लाइक अराउंड 3x और 4x इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप FZ ले रहे हो तो उसकी सर्विस में इसकी सर्विस में आपको काफ़ी कुछ मोटा डिफरेंस लगेगा, तो वो आपको कंसिडर करना है। अदरवाइज यू नो कि यार हाथी पालने वाली बात है, आप ऐसी बाइक ना लो जो कि आप मेंटेन ना कर पाओ। आगे खरीद ली बट तुम्हारा वो आगे ओन तो कर सकते हो आप, ओन तो यार मैं BMW भी कर सकता हूँ। हाँ, आपने बता रखा है कि एक बार ले तो लिया आपने, 1 लाख रुपए की बाइक ले ली, बट तेल भराओगे, सर्विस कराओगे, टायर फट गया, टायर चेंज, पंचर। आजकल यूज बाइक और यूज कार मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, बट अगर उसमें थोड़ा सा भी नोक झोंक मिल गया ना तो आपको ऐसी बाइक लेनी है जिसको आप देखो, मान लो अगर मेरे को ये बाइक में बहुत सारा काम भी आ जाए तो मैं वो खर्चे झेल जाऊँ, टेंशन ना हो जिससे। इसीलिए मैंने यही गया। नहीं तो RE भी था मेरे पास, RE का भी सेम रीज़न है कि भाई उसमें वही आ जाता है। RE कौन सी? इंटरसेप्टर और GT। तो उसके अंदर हालांकि उसकी और इसकी सर्विस मैं कहूँगा इसकी और उसकी बराबर सी पड़ती है, बट वही है मैन्यूवरेबिलिटी की बात आ जाती है। एंड एट लास्ट मैं ये बोलूँगा कि भाई जैसे इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या निकल के आती है, भाई FZ और RTR है उसकी बेसिक सर्विस 800, 900, 1000 डन। बेसिक सर्विस मतलब इंजन ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, थोड़ी सी क्लीन अप, मतलब यही होगी बेसिक सर्विस। कुछ पार्ट चेंज नहीं हुआ है और कुछ लेबर ऐड ऑन नहीं हुई है, तो मैं बता रहा हूँ तो उसकी मान लो 1200 लेबर ऐड करके मैं बता रहा हूँ 1500, क्योंकि उसका इंजन ऑयल 800 रुपये का है, ठीक है, लेबर 500 रुपये की है और छोटे मोटे पार्ट आप और लगा लो तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसका लेबर ही 1000 रुपये की है, डबल होगी लेबर, ठीक है। इंजन ऑयल 2000 रुपये का है, 800 से 2000 डबल। पार्ट्स तो 3 और 4x है, और मैंने बता दिया था आपको। क्लच प्लेट की मैं बात कर रहा था, ठीक है। इसके अगर मैं BMW के, क्योंकि इसके पार्ट सारे BMW से इसने लिए हुए हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्रोज एंड कॉन्स में वहाँ पे आप चेक तो कर सकते भैया निंजा 300 है और ये है, हाँ। इसकी और उसकी सर्विस में क्या अंतर है? जैसे कि अब यही बात मैं कर रहा था कि निंजा 300 भी है हमारे बड़े भाई के पास, ठीक है, उसकी सर्विस की लेबर भी इससे 100-200 मैं कहूँगा 500 रुपये ज़्यादा ही है। मतलब इसकी ज़्यादा है या उसकी नहीं, ज़्यादा है? निंजा 300 की ज़्यादा है, तो फिर तो ये इससे ठीक हुई बाइक। हाँ, तो और तभी मैंने ये कंसिडर किया, क्योंकि मेरे बड़े भाई के पास निंजा भी है, ठीक है। मैंने क्या हमने ओन कर रखी है, बट एक वो है कि यार वो चलाता है, ठीक है, पूरी अफोर्ड वो कर रहा है, ओन वो कर रहा है, एंड एक है कि मैं ओन कर रहा हूँ। आपको ही पता है कि यार चलो ठीक है, तो एक वो हो जाता है कि मैं चला रहा हूँ बट मेरे को पता है उसकी क्या सर्विसिंग आती है, तो मैं उसको खुद नहीं ओन करता, बस वो बता देती है। तो निंजा की मैं बात करूँ तो निंजा की एवरेज सर्विस भी जाती है अराउंड 4-5 हज़ार चले जाती है, अगर आपके पास AMC नहीं है तो। मतलब निंजा का इससे ज़्यादा ही पड़ता है? हाँ, इससे 1000-1500 ज़्यादा पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब पैसे भी उसके ज़्यादा, हाँ, और सर्विस भी उसकी ज़्यादा। हाँ, बस निंजा का थप्पा पड़ा तो। हाँ, निंजा कावासाकी है इसलिए वो थोड़ा ऊपर पड़ जाता है। ओके। और अगर खैचे वैचे की बात हो कि हमें वैचे की बात हो गई तो भाई देखो तेज कौन सी भागती है? पिकअप के अंदर तो निंजा की जो डिलीवरी है लीनियर है, वो हाई रेविंग मोटर पे जाती है, या बिकॉज इट इज 2 सिलेंडर बाइक। 2 सिलेंडर है, तो जब तक जैसे ही उसके 2 सिलेंडर एक्टिवेट हो जाते हैं तब वो इसको खींच देती है। बट वो ये क्योंकि निंजा 180 जाती है, ठीक है, ये 170 जाती है, तो इतना फील आप नहीं करोगे। अच्छा, मतलब 1 लाख रुपए के अंदर 10 किलोमीटर का अंतर है, फर्क है थोड़ा सा। पिकअप इसमें पिकअप देखो मैं कहूँगा 80 तक तो दोनों साथ रहती है, फिर वो 80, 85, 90, 95, 100 और फिर ऐसे जाती रहती है। ये क्या होती है 80, हालांकि ये भी ऐसे जाती है, 100 के ऊपर की मैं बात करूँगा, 80 नहीं बोलूँगा, 100, 110, 130 वो ऐसे जाएगी, और ये जाएगी 100, 105, 107 ऐसे, तो वो बता देती है, वहीं पे डिफरेंस आता है मेजर। एंड वो 2 सिलेंडर है तो वो बहुत ही रिफाइंड इंजन है, मतलब आप कहोगे मक्खन पे गाड़ी चला रहा,
इसमें वाइब्रेशंस आती है, तो वो आपको एक कंसिडर करना है। अगर आपको एक बटरी स्मूथ इंजन चाहिए ना, तो मैं कहूँगा इसको बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग R15 चला रहे हैं, जो कि FZ चला रहे हैं, RTR 200 चला रहे हैं, उनका इंजन रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया है। इस पे आते हैं वो कहेंगे यार मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है गाड़ी घिसी हुई है, पर ऐसा है होता नहीं है इसके साथ। इसकी वाइब्रेशन ही आती है जो कि आपको फील देती है। अपाचे में तो भैया यही चक्कर है कि जब तक वाइब्रेशन नहीं आएगी तो एड्रेनल रश नहीं मिलता कि हाँ मिलता, बट कि भाग रही है। कंप्लीटली स्टोरी डिफरेंट है, हाँ वो बात है। 180 और 310 में ये इशू आता है। BMW की मैं बात करूँ, BMW G310 की मैं बात करूँ, तो उसमें थोड़ा सा कम है वाइब्रेशन, बट उसमें भी आते हैं। ये है कि हाँ 19-20 का फ़र्क है, या फिर आपका तो 18-20 का फ़र्क है, थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है, बट है उसमें भी है। और BMW का लोगो लग जाता है तो वो थोड़ी इससे और एक्सपेंसिव हो जाती है। ये 310 320 की पड़ेगी, वो आपको पड़ जाएगी 360 300 तक की, तो वो बात आ जाती है। पार्ट्स इसके एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, क्योंकि BMW के पार्ट्स है तो समझ जाओ 3-4 गुना महंगे हैं, ठीक है। तो इसके पार्ट भी मैं बताऊँगा तो बहुत लिस्ट लंबी है, और 1000-2000 के ब्रेक पैड भी इसके 2500 रुपये के आते हैं। भैया कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, मान लिया महंगी है, हाँ। मान लिया, बट महंगी का चक्कर तो समझ आ गया, बट इतने सारे पार्ट्स लगे हो तो इसकी माइलेज वाइलेज का क्या चक्कर है फिर? तो वही बात आ जाती है। पार्ट्स के साथ साथ इसकी अगर मैं माइलेज की बात कर लूँ तो भाई माइलेज अराउंड मेरे को 24 to 26 मिल रही है, डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। अगर आप थोड़ा रफ चलाओगे, थोड़ा गाड़ी को खींचोगे, पिकअप ज़्यादा दिलवाओगे तो 23 भी आ जाती है। मतलब भैया आपकी तो खींचे वाली आ रही होगी। हाँ, वैसे आप दिखा दोगे कि क्या आ रही है? मैक्स टू मैक्स इसकी मैंने बहुत बंदों से सुना है तो 30 भी चले जाती है, बट ये देखो आपने कहा 23 है, मतलब आप खींच के ले रहे हो बाइक की। हाँ, हालांकि यहाँ 23 ही दिखाता है ज़्यादातर। और इसके अंदर मोड्स काफ़ी सारे हैं। ओडोमीटर रेंज आपको यहाँ देखने को मिल रही है कि 251 किलोमीटर की रेंज है। ये रहा हमारा माइलेज, मतलब भैया ये अक्सर 23 ही दिखाता है, बट कभी कभार जब हाईवे पे ले जाओगे तो 24-25 आता है, बट मिल थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है, मैं ये बोलूँगा। ओके। और भैया और एट लास्ट सर्विस मैंने सारी बात कर ली है, तो क्या आप रिकमेंड करोगे? तो भैया आप मेरे को ये बताओ, अब सब चीज़ आपने बता दी, सर्विस पार्ट माइलेज भी, चलो अगर किसी ठीक बंदा है तो चलो झेल लेगा, बट अब इसे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? तो यार पहले मैं इसमें चीज़ क्लियर करूँगा कि अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये सब चीज़ें हैं जो ये बाइक ऑफर कर रही है तो ले, नहीं तो मत लो। प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो देखनी है तो वो आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा लेंगे। अंदाजा लगा सकते हो, बट एक ऑनेस्ट रिव्यू बता दूं तो मैं ये कहूँगा कि अगर देखो ड्यूक व्यूक पसंद नहीं है तो आपके पास यही ऑप्शन बचता है, ठीक है, 300 सीसी में। ऑब्वियस है कि यार क्योंकि 300 सीसी में निंजा है, वो ट्विन सिलेंडर है। ट्विन सिलेंडर में आपको एक्सपेंसिव भी पड़ जाएगा, ठीक है। अब हर बंदे का बजट होता है, तो हर बंदे को बजट के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो अगर आप ट्विन सिलेंडर नहीं लेना चाहते, ठीक है, ऑब्वियसली वो इससे थोड़ा और ऊपर पड़ जाएगा, उसके पार्ट इससे और 100, 200, 500 फालतू ही पड़ेंगे। बट कहीं ना कहीं अगर आप इसको ओन करोगे ना तो आपको एक बेसिक वो मिल जाएगा विजन कि भाई एक सुपर बाइक और एक मिनी सुपर बाइक ओन करना कैसा होता है, उसका फील कैसा आता है। ओके। उन बंदों के लिए नहीं कहूँगा जिनको रिफाइंड इंजन चाहिए, अलॉन्ग विद दिस जिनको मैं कहूँगा कि यार एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि ईजी टू मेंटेन हो, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, बट अगर आप एक एंथुसियास्ट हो, ठीक है, और आपको एक फेयरिंग वाली बाइक चाहिए, 300 और माइलेज की दिक्कत नहीं है, माइलेज की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पार्ट्स की दिक्कत नहीं है, तो मैं अगर यू कैन गो फॉर इट। हाँ, अगर आपको सुपर बाइक पे जंप करना है तो आपको एक बीच में तो इंटरमीडिएट बाइक चाहिए। तो बिगिनर बाइक अगर आप मैं कहूँगा कि आप सुपर बाइक पे जा रहे हो तो उससे पहले इन जैसी एक बार बाइक ओन कर लो, ओवरऑल एक्सपीरियंस ले लो कि कैसा आता है, तो उसके लिए तो काफ़ी सही बाइक है। इवन अगर मैं कोई नई लेने जा रहा है ना तो मैं कहूँगा इट्स अ थम्स अप, क्योंकि नई के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं और उसका प्राइस जस्टिफाई होता है। तो ये बात रह जाती है। बाकी आप आइडिया लगा सकते हो प्रोज एंड कॉन्स वाली वीडियो से। तो यार आज मैं सोचता हूँ काफ़ी हो गया होगा, राइट भैया? यार वैसे सब बता दिया आपने। हाँ, कि लेनी क्यों चाहिए और क्या नहीं। आपके डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट में क्वेरी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा बाय और टेक केयर।